नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन जो आज का करंट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे, जो हम सब भारतीयों को प्राउड फील कराने वाला एक टॉपिक है, एक मोमेंट है। क्या है? 21 साल बाद भारत की झोली में आया खिताब। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस यूनिवर्स का खिताब, जो कि घर लाई हरनाज संधू। हरनाज संधू जो कि पंजाब की रहने वाले हैं, चंडीगढ़ में रहती हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक अदाकारा हैं, एक अभिनेत्री हैं। और इन्होंने कब अपना कदम रखा था इस प्रतियोगिता के अंदर, जो विश्व सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती हैं इनके अंदर कब से इन्होंने कदम रखा, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो 21 साल बाद ये भारत की झोली में खिताब आया है। तो देखते हैं कि खिताब की शुरुआत कब से होती है, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है, हम जो भी कोई टॉपिक डालते हैं उसके बिल्कुल जो शुरुआत कहाँ से हुई, इस प्रकार से हम उसको लेके चलते हैं। तो जैसे कि आज हम मिस यूनिवर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हरनाज संधू। जैसे कि नाम से ही है, हर भारतीय को नाज होना चाहिए संधू पर। हर भारतीय को नाज होना चाहिए संधू पर कि 21 वर्ष बाद अपने भारत का तिरंगा इन्होंने विश्व में लहराया है। तो देखते हैं मिस यूनिवर्स की शुरुआत कब से होती है। तो देखिए, मिस यूनिवर्स की शुरुआत हुई आपकी, क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम्स होंगे 2022 के, वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे हर हाल में, वहाँ पर इससे क्वेश्चन बनेंगे हर हाल में। तो शुरुआत देख लेते हैं। सबसे पहले 1952 के अंदर क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी कहाँ से? पैसिफिक नीटिंग मिल थी पैसिफिक, 1952 में वहाँ से शुरुआत की गई थी। अच्छा, शुरुआत हुई तो इसको जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसको जीतने वाली प्रथम महिला थी अर्मी कुशेला। क्या नाम है? अर्मी कुशेला। कहाँ की थी? फिनलैंड की थी। हुआ कहाँ पर था? फिनलैंड के अंदर ही इसका आयोजन किया गया था। अच्छा, ये मिस यूनिवर्स का जो खिताब 21 का है वो किसने जीता? हरनाज संधू। ये कब हुआ था? आयोजन कब हुआ था? ये हुआ था 12 दिसंबर 2021 को। जी हाँ, 12 दिसंबर 2021 को। अब इसका इसका आयोजन है वो कौन करवाता है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। आयोजन करवाने वाली जो गवर्निंग बॉडी है वो है मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन कब करवा, ये इसका जो प्रायोजक है वो कौन है? एंडीवर कंपनी। ये एंडीवर जो कंपनी है ये इसकी प्रायोजक कंपनी है जो इसका प्रायोजन करवाती है। इसका अगर जो हेडक्वार्टर जाने तो हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क सिटी यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट है आपके पोला शोहागर्ट, जो इनके क्या हैं, आपके प्रमुख हैं, प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जैसा कि भारतीय इस अदाकारा ने भी एक ऐसे क्वेश्चंस का जवाब दिया जिसने इसको विश्व सुंदरी बना दिया इन्होंने इसको। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे, इनके जो खुद की जो वर्डिंग्स रही उनके बारे में भी हम जानेंगे। वैसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि मानवता संबंधी जो मामले होते हैं उनमें सकारात्मक प्रभाव कैसे लाया जाए, यानी विश्व के अंदर सकारात्मकता का प्रचार करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। अच्छा, जब ये विश्व सुंदरी बन जाती हैं तो फिर इनका काम क्या होता है? देखिए, इनका काम होता है जितने भी आपके एनजीओज हैं, विश्व स्तर के एनजीओज, एमएनसीज जो होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके ये एम्बेसडर के तौर पर काम करते हैं, एम्बेसडर बन जाते हैं उनके। अच्छा, इसी के साथ एक प्रतियोगिता और होती है, इसी के साथ लगे हाथों में एक प्रतियोगिता और होती है, उसके बारे में जान लेते हैं। ये है आपका मिस वर्ल्ड। कौन सी प्रतियोगिता है? मिस वर्ल्ड। कौन आयोजन करवाता है इसका? मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या करवाती है भैया? आपका आयोजन करवाती है। इसका हेडक्वार्टर जाने तो लंदन के अंदर है, यूके के अंदर है, ठीक है। स्थापना इसकी 1951 के अंदर हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? एरिक मोरले के द्वारा। एरिक मोरले महोदय ने जो है इनकी क्या की थी? स्थापना की थी। फिलहाल इसके प्रेसिडेंट की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम? अब हम कर रहे हैं मिस वर्ल्ड। ऊपर हमने जाना था मिस यूनिवर्स के बारे में, अब मिस वर्ल्ड, यानी मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स से पहले बनाई गई एक संस्था थी, ठीक है। तो इसके प्रेसिडेंट हैं जूलिया मोरले, जबकि ऊपर वाले के जो मिस यूनिवर्स है उनके कौन है? पोल शोगार्ट। अच्छा, करंट जो अपने मिस वर्ल्ड है वो कौन है? करंट मिस वर्ल्ड है टोनी एन सिंह, जो कि जमैका से हैं। अच्छा, इनसे पहले कौन थी मिस वर्ल्ड? भारत की थी मानुषी छिल्लर।
भारत की मानुषी छिल्लर ये 6ठे नंबर की थी। भारत के संदर्भ में देखें तो 6ठे नंबर की थी ये मिस वर्ल्ड। और मिस यूनिवर्स की बात करें तो ये 70वें नंबर की है। अगर जो पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 70वें नंबर की हैं। और इंडिया के संदर्भ में बात करें तो ये 3रे नंबर की मिस वर्ल्ड है। तो यहाँ पर देखिए अगले हम बता ही रहे हैं कि भारत का सफ़र देख लेते हैं। यदि हम मिस वर्ल्ड के अंदर देखें भारत का सफ़र तो 1966 में रीता फारिया, 1994 में ऐश्वर्या राय और 1994 में ही हमारा पहला मिस यूनिवर्स का खिताब आया था सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन, जी हाँ सुष्मिता सेन, यानी ये पेयर में आया था हमारे पास। मिस वर्ल्ड का भी किताब आया और मिस यूनिवर्स का भी किताब आया। फिर 1997 के अंदर 1997 के अंदर कौन बनी? डायना हेडन भारत की। युक्तामुखी 1999 में बनी। और 2002 के अंदर फिर पेयर बना हमारा प्रियंका चोपड़ा और इधर आए लारा दत्ता। मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? लारा दत्ता ने जीता। और यदि हम मिस वर्ल्ड की बात करें, मिस वर्ल्ड का खिताब 2017 का जो जीता था वो मानुषी छिल्लर ने जीता था, जो हरियाणा से हैं। ठीक है, और हरियाणा से ये पंजाब भारत की अगर जो देखें तो इसमें देखिए हरनाथ संधू ने 2021 में कमाल किया। कहाँ से? आपका ये इनके आयोजन के बारे में भी हम जानेंगे कि कहाँ पर इनका आयोजन किया गया था, कौन से नंबर के, इन सभी के बारे में। हरनाथ संधू के बारे में भी हम जानकारी लेंगे हल्की सी। तो इसके बारे में हरनाथ संधू ने 2021 में भारतीयों को फिर से गौरवान्वित महसूस करवाने का काम किया है। इन्होंने फिर से विश्व स्तर पर भारत का परचम लहराया है और एक ऐसा क्वेश्चन का जवाब दिया जो हम डिस्कस करेंगे इन्हीं के उसमें। तो पहले इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हरनाथ संधू जो 2021 की क्या बनी है, मिस यूनिवर्स बनी गई हैं। 21 वर्षीय हैं हरनाथ संधू। ये पंजाब के चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में रहती हैं। और ये क्या हैं? एक अदाकारा हैं, अभिनेत्री हैं और मॉडल हैं। तो ये शिवालिक पब्लिक स्कूल से इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी और इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो चंडीगढ़ के जो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है वहाँ से इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट किया। अच्छा, ये हरनाथ संधू जो है 3री भारतीय बन गई हैं भैया, 3री भारतीय बन गई हैं मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले। 70वां ये कौन सा संस्करण था? 70वां संस्करण था। कहाँ पर आयोजित किया गया था इसका? इजराइल के अंदर। इजराइल का एलियट शहर है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। इजराइल की राजधानी भी हमें पता होनी चाहिए, जेरूसलेम है। इजराइल की मुद्रा शेकेल है। इजराइल की मुद्रा क्या है? शेकेल है। अच्छा, इससे हमें यह भी जानना चाहिए कि जो इससे पहले जो थी अदाकारा ये मिस यूनिवर्स वो कौन थी? इससे पहले थी आपकी जो मिस यूनिवर्स थी एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा जो आपने हमने ऊपर जो फोटो दिखाई थी वो एंड्रिया मेजा जो है वो इनको क्या पहना रही हैं? ताज पहना रही हैं। ये 2020 में क्या थी? मिस यूनिवर्स थी। कहाँ की थी ये थी आपके मैक्सिको की रहने वाली थी ये। तो ये हरनाथ संधू के बारे में था। पहला स्थान हरनाथ संधू को मिला, दूसरा नादिया फ्रेरा जो कि पैराग्वे से हैं, 22 वर्षीय, तीसरा जो है लालेला मसाव ने। इन तीनों को पछाड़ते हुए भारतीय अदाकारा ने ये जो ताज है वो अपने सिर पे रखवाया। अब हरनाथ संधू के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं। हरनाथ संधू कौन है? देखिए, हरनाथ संधू ने 17 वर्ष की उम्र में ऐसी प्रतियोगिताओं के अंदर यानी विश्व सौंदर्य जो प्रतियोगिताएं हैं इनके अंदर भाग लेना शुरू किया था। 17 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने क्या कर दिया था? अपना कदम रख दिया था इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेना। इन्होंने फ्रेश फेस का जो अवार्ड था वो जीता था 17 साल की उम्र में। बाद में इन्होंने क्या किया? अभी जो मिस यूनिवर्स बनने से पहले इन्होंने लीवा मिस दीवा यूनिवर्स का खिताब भी अपने नाम किया था संधू ने। ठीक है, ये भी इनाम इन्होंने अपने नाम किया था क्योंकि इन प्रतियोगिताओं से होकर गुजरना पड़ता है मिस यूनिवर्स के खिताब के लिए। ठीक है, तो आगे देखिए इन्होंने फिर 2017 के अंदर कौन सा खिताब जीता? मिस चंडीगढ़ का खिताब जीता और फिर 18 के अंदर इन्होंने खिताब जीता मिस मैक्स एमर्जिंग स्टार का 2018 में जीता। मिस फेमिना, देखिए फेमिना मिस इंडिया पंजाब 2019 का खिताब भी इन्होंने अपने नाम किया। उसके बाद इन्होंने फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया और 12वें स्थान पर रहे। अब ये न्यूयॉर्क के अंदर रहेंगे। जैसा कि हमने पीछे जाना 2020 की जो
मिस यूनिवर्स थी वो एंड्रिया मेजा मेक्सिको की रहने वाली थी। ये उस समय का 69वां कौन सा था आयोजन था, कहाँ पर किया गया था, फ्लोरिडा यूएसए के अंदर किया गया था। जी हाँ, यूएसए के अंदर किया गया था। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन जो आज के संदर्भ में पूछा गया था यहाँ पर, जो पोल होगार्ट और जो जूरी बनाई गई थी उन्होंने, कि महिलाओं को दबाव से निपटने के सवाल पर जो उन्होंने जवाब दिया था वो था खुद पर भरोसा करें, महिलाओं को खुद पर भरोसा करना चाहिए। तो ये इन्होंने जवाब दिया था इस सौंदर्य प्रतियोगिता के अंदर। उन सभी को पीछे पछाड़ते हुए उन्होंने जब प्रतिभागियों से आगे निकले तो मिस यूनिवर्स से प्रतियोगिता के अंतिम चरण में, यानी अंतिम चरण था, उसमें संधू से सवाल ये पूछा गया था कि वर्तमान समय में युवा महिलाएं जो दबाव महसूस कर रही हैं, जी हाँ, जो वर्तमान समय में जो महिलाएं दबाव महसूस कर रही हैं, इससे निपटने के लिए वह उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे, यानी उनको क्या सलाह देना चाहेंगे। तो इस जवाब में उनका जवाब दिया था मौजूदा समय में युवा जिस बड़े दबाव से गुजर रहा है वह खुद पर विश्वास करना चाहिए। ऐसे में उसको क्या करना चाहिए, खुद पर विश्वास करना चाहिए। हरनाज ने दूसरे के साथ कहा कि हमें दूसरों के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, तुलना करनी बंद करनी चाहिए। दुनिया भर में हो रहे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में सोचना बंद करें। यही आपको समझने की ज़रूरत है कि बाहर यानी जो दुनिया में चल रहा है उससे आप बाहर आएं और खुद के लिए बातें करें, क्योंकि आप ही अपनी जिंदगी का नेतृत्व करता हैं, यानी आपकी जिंदगी के लीडर खुद आप हैं। आप ही हैं जो खुद को आवाज़, आपकी खुद की आवाज़ आप खुद हैं। आप अपने आप को जानते हैं। यही जानना चाहिए कि आप इस दुनिया में अद्वितीय हैं। यही आपकी सुंदरता है, यही आपको सुंदर बनाता है। और इसी के भरोसे मैं खुद पर भरोसा मैंने इन्होंने कहा कि मैंने खुद पर भरोसा किया और इसीलिए मैं आज इस प्रतिस्पर्धा में फाइनल स्टेज पर पहुंची हुई हूं। इसीलिए मैं आज यहां खड़ी हूं कि मैंने खुद पर भरोसा किया। और मैं बाकी लोगों को भी यही संदेश देना चाहती हूं कि लोग दुनिया को छोड़कर अपने आप पर भरोसा करें और उसके बाद फिर आपको विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये था संदेश जिनका जो हाल ही में जो अपनी मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं, हरनाज संधू, जो कि नाम ही बताता है हर भारतीय को इन पर नाज होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही जानते हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने डाले हैं, इन फैक्ट को साथ के साथ आप याद करते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ से बहुत सारे भारत के किसी भी स्टेट का एग्जाम हो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि करंट का टॉपिक है और करंट के टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। और वैसे भी 21 साल बाद ये खिताब हमारे हाथ आया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना अनिवार्य है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।